नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 7 अगस्त 2024 बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में आज भी कुछ जिलों में हल्का बारिश का दौर जारी है। बूंदी में बरसात के कारण एक मकान ढह गया और मलबे में 2 बहनों में एक गंभीर घायल है। और वहीं जोधपुर में स्कूल वैन पर एक पेड़ गिर गया, इसमें 12 बच्चे फंस गए, हालांकि कोई घायल नहीं हुआ। जयपुर में भी बुधवार सुबह से ही बारिश हो रही है और राजस्थान में मानसून की बारिश का दौर अब धीमा पड़ गया है, जो अगले कुछ दिन रहेगा। और वहीं मौसम विभाग ने आज राजस्थान के 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 9 अगस्त तक राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में मानसून की बारिश होगी, जबकि शेष जिलों में मौसम साफ रहेगा। हरियाली तीज पर आज राजस्थान में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान हरियालो राजस्थान कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। दूदू जिले के गाड़ोता में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव अभियान की शुरुआत की। सीएम ने समारोह स्थल पर पीपल का पौधा लगाया और इस दौरान पौधे की पूजा भी की। उनके साथ उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और जोगाराम पटेल और वन मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद थे। अभियान के तहत पूरे राजस्थान में 7 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे और वहीं आज के दिन 1 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान में शाहपुरा जिले के जहाजपुर थाना अंतर्गत देवली मार्ग पर बुधवार को राज्य परिवहन निगम की बस ओवरटेक करने के प्रयास में सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे में दोनों वाहन आमने सामने से डैमेज हो गए और दोनों गाड़ियों के चालक सहित करीब 1 दर्जन यात्री घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जहाजपुर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि महिला पहलवान विनेश फोगाट का पेरिस ओलंपिक में अपने खेल के फाइनल राउंड में तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय ओलंपिक संघ को इस मुद्दे को मजबूती से उठाकर देश की बेटी को न्याय दिलाना चाहिए। खड़गे ने कहा कि भारत की शान विनेश फोगाट ने विश्व चैंपियन को हराया, लेकिन तकनीकी कारणों से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है और वह बहुत कुछ झेल चुकी हैं। न्याय के लिए फुटपाथ पर विरोध प्रदर्शन से लेकर ओलंपिक के शिखर मंच पर पहुंचने तक उनके साथ जो हुआ वे बेहद दुखद है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा में रेलवे सुरक्षा बल ने एक दुकानदार को रेलवे के ई टिकटों की कालाबाजारी करते हुए गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 1.5 लाख रुपए मूल्य के ई टिकट पकड़े। रेलवे सुरक्षा बल चित्तौड़गढ़ के थानाधिकारी नाथूराम जाट ने बताया कि रेलवे के आरक्षित ई टिकटों की कालाबाजारी होने की सूचना मिलने पर उप निरीक्षक किरण हटीला ने आजाद कॉलोनी निम्बाहेड़े निवासी मुकेश चोपड़ा को गिरफ्तार किया। राजस्थान में राज्यसभा की खाली हुई एक सीट पर उपचुनाव की तारीख की घोषणा हो गई है। चुनाव आयोग के अनुसार 14 अगस्त को नोटिफिकेशन के साथ ही नामांकन शुरू होंगे। 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी और 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 27 अगस्त तक नामांकन वापस ले लेंगे और 3 सितंबर को सुबह 9 से 4 तक वोटिंग का समय रखा गया है। कांग्रेस नेता केणु वेसी गोपाल ने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद यहाँ एक राज्यसभा सीट खाली हुई है, जिस एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है। उच्चतम न्यायालय ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की ओर शीर्ष अदालत के खिलाफ की गई टिप्पणियों को बिल्कुल अनुचित, निंदनीय और अवमानना क्षेत्राधिकार के प्रयोग के बराबर मानते हुए बुधवार को उन्हें हटाने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और बीआई गवई और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने मामले पर सुनवाई के बाद कहा कि वह अपने संवैधानिक कर्तव्य के अनुसार इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य है, क्योंकि टिप्पणियां उसके अधिकार को कमजोर करती हैं। जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजीबीके सक्सेना को लेटर लिखा है। केजरीवाल ने इस लेटर में कहा है कि 15 अगस्त के दिन उनकी जगह कैबिनेट मंत्री आतिशी तिरंगा फहराएंगी। मुख्यमंत्री शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद है और उन्हें हाल ही में हाईकोर्ट से सीबीआई केस में जमानत देने से इनकार करते हुए निचली अदालत जाने को कहा है। आतिशी अभी केजरीवाल सरकार की सबसे ताकतवर मंत्री है। वह शिक्षा, बिजली समेत 18 विभागों का कामकाज संभाल रही है। राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाकर बिजली संकट के स्थायी समाधान के लिए केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और ऊर्जा मंत्री और ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल के बीच बैठक में ऊर्जा विभाग की योजनाओं सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। इस बैठक में केंद्र की ओर से राजस्थान को अतिरिक्त बिजली देने का निर्णय लिया गया है। कोटा चित्तौड़गढ़ रेलवे लाइन पर कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली वंदे भारत ट्रेन का बूंदी रेलवे स्टेशन पर ठहराव नहीं होने को लेकर फिर से बूंदी वासियों को निराशा हाथ लगी है। बूंदी में पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ प्रति माह सैकड़ों की तादाद में विदेशी पर्यटकों के साथ ही अन्य लोग भ्रमण के लिए आते हैं, जबकि रेलवे बोर्ड द्वारा उदयपुर से आगरा कैंट तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन पर
3 संभाग पर ठहराव किया जाता है। जयपुर के गोविंदगढ़ के आलीसर ग्राम के कुमावतपुरा से सीतारामपुर नांगल कला तक जाने वाला रास्ता पिछले 20 वर्षों से बंद पड़ा है। पुलिस प्रशासन की सहायता से इसे खुलवाया गया और जानकारी के अनुसार सीतारामपुरा नांगल कला तक आवागमन का रास्ता आपसी विवाद के कारण अवरुद्ध था, जिससे आने वालों को परेशानी होती थी। और इस संदर्भ में पूर्व में भी सरपंचों ने रास्ता खुलवाने का प्रयास किया था, लेकिन नजाबंदी नहीं हुई, जिसकी सूचना सरपंच प्रभु नारायण यादव ने प्रशासन को दी। जयपुर में श्रावण तीज का पर्व बुधवार को मनाया जा रहा है और इस अवसर पर शहर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में भी तीज का पर्व मनाया गया। तीज पर ठाकुर जी को विशेष श्रृंगार किया गया और वहीं ठाकुर जी को लाल रंग की लप्पा जामा पोशाक धारण कराई गई। भगवान को झांकी के दौरान घेवर का भोग लगाकर 56 भोग लगाया गया। हरियाली तीज पर ठाकुर श्री जी को झूला भी झुलाया जाता है। राजस्थान में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के तहत अजमेर में हरियालो राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम के तहत अजमेर के इंजीनियरिंग कॉलेज में बॉटनिक गार्ड में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर के निलंबन पर कहा कि पहले आसन में विधानसभा अध्यक्ष को धृतराष्ट्र कहा गया, दूसरे चरण में संसदीय मंत्री ने आसन को चुनौती दी और साथ ही में सदन में अश्लील शब्दों का भी प्रयोग किया गया। यह सब राजस्थान विधानसभा की मर्यादाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। डिजिटल हो जाओ अभियान में प्रत्येक नागरिक की आभा आईडी बनाई जा रही है और इसमें डिजिटल रूप में व्यक्ति का स्वास्थ्य रिकॉर्ड मौजूद होगा। कोटा जिले की अनुमानित आबादी 22,63,000 में से अब तक करीब 8,24,000 की आभा आईडी बन गई है और 26% लक्ष्य अभी हासिल है। प्रदेश की बात करें तो 7,95,02,773 आबादी में से 3,87,544 लोगों ने ही यह आईडी अभी बनवाई है। इंडिया बुलियन एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 276 रुपए से गिरकर 68,906 रुपए हो गया है और वहीं कल इसके दाम 69,182 रुपए थे और वहीं 1 किलो चांदी 13 रुपए गिरकर 69,157 किलोग्राम पर रह गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।